धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान चारों तरफ भक्ति का माहौल बना हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए सीधे हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद कांवड़ यात्रियों के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट की। मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति और परंपरा का मान बढ़ाते हुए स्वयं कांवड़ियों के पांव पखारे। इस पावन दृश्य ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिव भक्तों के लिए ये पल बेहद भावुक कर देने वाला था। पांव पखारने की इस सेवा के जरिए मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में आतिथ्य और जनसेवा का एक प्रेरक संदेश प्रसारित किया। इस स्वागत समारोह ने कांवड़ियों के बीच नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर दिया। हरिद्वार का वातावरण पूरी तरह से शिव भक्ति के रंग में रंग गया। कांवड़ियों के स्वागत और सेवा का ये सिलसिला केवल सम्मान देने तक ही सीमित नहीं रहा। कार्यक्रम स्थल पर शिव भक्तों के लिए एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस भंडारे में मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से कांवड़ यात्रियों को भोजन परोसा। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर और उनके हाथों से भोजन ग्रहण कर कांवड़िये बेहद अभिभूत नजर आए। भोजन परोसते समय मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों से उनका हाल चाल भी जाना और यात्रा के अनुभवों पर बातचीत की। कांवड़ियों का कहना था कि ऐसा आदर सत्कार पाकर उनकी लंबी और कठिन पैदल यात्रा की सारी थकान पल भर में मिट गई। मुख्यमंत्री के इस सादगी भरे व्यवहार ने सभी कांवड़ियों के दिलों को गहराई से छू लिया। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोगों को हर वर्ष शिव भक्तों का, कांवड़ियों का वंदन करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। लेकिन हम उन सभी से, शिव भक्तों से अनुरोध करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो यात्रा के नियम हैं, दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का भी पालन करें। अपनी सुरक्षा का भी और अपने अन्य सह यात्रियों का भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर यात्रा में अपने गंतव्य की ओर बढ़ें। और अभी तक सकुशल यात्रा चल रही है और 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ गए हैं। स्वागत कार्यक्रम को और भी भव्य और यादगार बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम स्थल और विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी समेत तमाम प्रमुख स्थानों पर शिव भक्तों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। जैसे ही आसमान से कांवड़ियों के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां बरसीं, पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और बम बम भोले के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। आकाश से शुरू हुई इस पुष्प वर्षा ने कांवड़ियों के उत्साह को दोगुना कर दिया। हरिद्वार पहुंचे कांवड़ियों के लिए ये एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया। मुख्यमंत्री के हाथों से मिले इस ऐतिहासिक सम्मान, स्नेह और व्यवस्था से तमाम शिव भक्त बेहद उत्साहित, प्रसन्न और ऊर्जावान दिखाई दिए। 5 साल से लगातार हम लोग इस काम को कर रहे हैं और ये भगवान का काम है। भगवान भोलेनाथ के शिव भक्त यहाँ आते हैं, उनकी सेवा करना, मैं समझता हूँ कि भगवान की सेवा करना जैसा ही है, महादेव की सेवा करना जैसा है। और हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भगवान की कृपा से हमें ये अवसर मिलता है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने कहा कि वे स्वयं को बेहद भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें देवभूमि आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा करने का ये पावन अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना उनके लिए अत्यंत सौभाग्य और पुण्य का काम है। बातचीत के अंत में उन्होंने हरिद्वार आए सभी शिव भक्तों से एक महत्वपूर्ण अपील भी की। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपनी कांवड़ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित, सुव्यवस्थित और स्वच्छ रखने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि भक्ति के साथ साथ स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखना भी हर श्रद्धालु का कर्तव्य है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के पांव पखार कर सेवा का संदेश दिया। तो वहीं हरिद्वार पहुंचे तमाम कांवड़ियों से उन्होंने आह्वान किया कि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा रूट है उस पर ही वो जाएं, ताकि गंगा जल लेकर सुरक्षित वो अपने गंतव्यों को पहुंच सकें। वहीं इस दौरान हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई कि किस तरह से उत्तराखंड सरकार कांवड़ियों की सेवा, कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर तत्पर है। के साथ राहुल वर्मा, TV 100 हरिद्वार।